Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next paragraph that is based on cloze test. ये हमारा 20th पैसेज शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे इसकी तरफ। ये रहा पैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। इधर आएंगे बेटा। वंस अपॉन ए टाइम, जैसे ही आप देखते हो वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब हमारा पैराग्राफ कहां है, पास्ट की तरफ लेकर जा रहा है हमें। तो यहां पर तो आ गई हमारी पास्ट की बात। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहते थे। ही वॉज डैश फॉर हिज डैश, वो अपने डैश के लिए डैश थे। अब इतना पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता कि वो रिस्पेक्टेड थे, बैगिंग थे, प्राउड थे, अपसेट थे, नॉन थे, हमें नहीं पता। और किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए, लेजीनेस के लिए। हैप्पीनेस खुशी आ गया, लेजीनेस स्लॉथफुलनेस, लेथार्जिकनेस यानी आलस्य के लिए। फिर कहते हैं सिकनेस, बीमारी के लिए, माइजरलीनेस बेटे कंजूसी के लिए, और लाइवलीहुड आजीविका के लिए। इतना पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जैसे ही आगे देखा, एवरी डे ही वुड, बेटे वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल्स के साथ जो पहली फॉर्म आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, रूट या बेस फॉर्म लगाई जाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? गो, वेंट, गॉन और गोइंग एलिमिनेट हो गए। आउट बेगिंग, अब यहां पर ही वुड गो आउट बेगिंग आ गया, यानी वो भीख मांगने के लिए जाया करते थे। इसका मतलब जो आदमी भीख मांगेगा उसका रिस्पेक्ट तो कौन करेगा? तो यहां पर रिस्पेक्टेड गलत हो जाएगा। ही वॉज बेगिंग फॉर हिज डैश, अगर बेगिंग लगाते हैं तो लाइवलीहुड आ जाएगा, यानी वो अपने सस्टेनेंस के लिए भीख मांगा करते थे, हो भी सकता है। ही वॉज प्राउड फॉर हिज, अब प्राउड किसके लिए? हैप्पीनेस। अब एक आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, क्या उसकी हैप्पीनेस की बात करेंगे? थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेजीनेस तो हो नहीं सकता जो भीख मांगने के लिए जा रहा है, ठीक है। सिकनेस बीमारी, बात नहीं बनती। माइजरलीनेस कंजूसी। अब यहां पर बेटे बेगिंग के लिए तो ये गलत हो जाएगा, बेगिंग कट गया, तो यहां पर हम लाइवलीहुड को भी काट देंगे। फिर क्या आता है हमारा? सिकनेस, लेजीनेस, हैप्पीनेस। अब यहां पर आपने देखा क्या आया है? प्राउड, प्राउड फील करते थे। क्या वो गर्वित होंगे? अपनी खुशी के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन प्राउड के साथ आगे ऑफ का प्रयोग करना चाहिए था। अगर फील प्राउड होता तो हम सोचते चेंज करने के बारे में, अदरवाइज प्राउड ऑफ, तो ये तो गलत हो जाएगा। अपसेट, ये सेंस नहीं बनाता, क्या आ जाएगा? नोन, उन्हें जाना जाता था। फॉर हिज डैश, अपनी खुशी के लिए, गलत हो जाएगा। लेजीनेस, आलस्य के लिए, बात नहीं बनेगी। आलसी आदमी भीख कैसे मांगेगा, वो भी डेली जाकर। सिकनेस, बीमारी की बात कर रहे हैं, बीमार आदमी कैसे जाएगा, कैसे भीख मांगेगा, गलत हो गया। माइजरलीनेस, अपनी कंजूसी के लिए, हो सकता है। फिर कहता है एंड डैश, अब यहां पर वुड एक मॉडल था, मॉडल के साथ आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था, एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल यहां भी तो लीड कर रहा है उसे, यहां भी फर्स्ट फॉर्म। एंड सेल, और बेटे बेच देता था, हो सकता है। सेल, CELL, सेल, ये तो कोशिका के लिए होता है, बैटरी के लिए होता है, कालकोठरी के लिए होता है, ये तो कट जाएगा। फिर है सेव, हो सकता है। वेस्ट, अब एक चीज देखो बेटे, जो आदमी अपना गुजर बसर तो भीख मांग के कर रहा है, क्या वो व्यर्थ गवाएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वेस्ट को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब बेचा करता था और बचाया करता था, दोनों हो सकते हैं। सम डैश, सम फ्लोर, FLOOR, ये तो आपके फर्श के लिए यूज किया जाता है, गलत हो जाएगा। फ्लावर, ये आटे के लिए आया, हो सकता है। फ्लावर, फूल, बेटे सम आया, तो यहां अगर फ्लावर लगाना होता तो हम इसको प्लूरल में करते, ये भी कट गया। फ्लड, बाढ़ के लिए आया, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? फ्लोर। पीपल गेव हिम एज एम्स, लोग उन्हें जो किस रूप में देते थे बेटा? भिक्षा के रूप में। भिक्षा को हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। एम्स,
और बेटे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि भिक्षा के अलग अलग रूप होते हैं, कभी अन्न दान, कभी वस्त्र दान, कभी रुपए पैसे का दान, इसलिए ये प्लूरल में आता है। तो कभी भी आपके पेपर में आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। Gave him as alms and he dash the flour in an earthen pot, वो एक मिट्टी के बर्तन में उसे डैश करते थे। एट खाते थे, बेटे आटा आदमी कैसे खाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है स्टोर्ड, वो उसे स्टोर कर लेते थे, हो सकता है। हंग उसे लटकाते थे, आटे को कैसे लटकाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। थ्रू फेंक देते थे, सेंस नहीं बनाता। नीडिड गूंथते थे, हो सकता है। आगे देखते हैं, द फ्लावर इन एन अर्दन पॉट व्हेन इट वाज डैश, जब वो खाली हो जाता था। अब बेटे जब उसमें वो डालेंगे तो वो खाली कैसे होगा, वो तो भरना चाहिए, गलत हो गया। हॉलो, ये एक पेन है, ये बीच में से खाली है, थुथला है, खोखला है, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉलो। तो हॉलो तो गलत हो जाएगा। फुल हो सकता है। वैकेंट रिक्ति के लिए आया, जब आपकी रिक्तियां होती हैं, वैकेंसीज होती है वहां पर, तो ये सेंस नहीं बनाता, क्या आ जाएगा, फुल। अब एक चीज देखेंगे, गिव हिम एज एम्स एंड ही, क्या आ जाएगा, स्टोर्ड, वो स्टोर कर लेते थे, ना कि गूंथते थे। द फ्लावर इन एन अर्दन पॉट व्हेन इट वाज फुल ही हंग द पॉट टू ए डैश, अब वो उसे लटका देते थे। रूफ, बेटे रूफ जो होती है वो बाहरी छत होती है, बाहर वाली छत से कैसे लटकाएंगे, वो गलत हो जाएगा। सीलिंग, भीतरी छत, ये जो हमारे अंदर पंखे लटके होते हैं छत से, उन्हें सीलिंग फैंस कहते हैं, हो सकता है। सीलिंग, SEAL सील, बेटे सील लगाकर उसे बंद कर देना। फिर कहता है पेग, खूंटी, अब बेटे वो खूंटी पे लटका सकते हैं, सीलिंग पे लटका सकते हैं। अबव हिज बेड, अपने बेड के ऊपर, यानी लेवल की बात की गई है, तो सीलिंग को छोड़कर हम पेग की तरफ चलें तो बेटर रहेगा, खूंटी से उसे लटका देते थे। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर कहते हैं सो दैट ही कुड कीप एन डैश, ताकि वे उसके ऊपर डैश कर सकें। कीप एन, अब यहां पर आपका कोलोकेशंस का प्रयोग आ जाता है। कोलोकेशंस वे शब्दों के उस समूह को कहते हैं, वे फ्रेजेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा मिलकर चलते हैं। जैसे आप कहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलना है टेल अ लाई। बेटे शोर करने के लिए मेक अ नॉइस, ऐसे जो यूज किया जाता है। शरारत करते हो मेक मिस्चीफ, तो वैसे ही यहां पर होता है कीप एन, एन आया तो यहां पर आई आना चाहिए नजर रखने के लिए। अगर ए होता तो हम वॉच लगाते, कीप अ वॉच, निगरानी करना, तो ये तो कट जाएगा। कीप एन अटेंशन, गलत हो जाएगा। कीप एन ऑब्जर्वेशन, नहीं बेटे अवलोकन की बात नहीं। कीप एन आई, हो सकता है अटैचमेंट गलत हो गया, क्या आ जाएगा, कीप एन आई। फिर कहता है बेटे वन डे ही रिटर्न होम वेरी डैश, वो एक दिन घर पर लौटे बहुत ही डैश, फ्रेश, ताजा। अब एक चीज देखो, पूरा दिन जो आदमी भीख मांग कर आएगा, क्या वो फ्रेशनेस महसूस करेगा, ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। फिर कहता है हैप्पी, हो सकता है। सिक, बीमार, हो सकता है। दूसरी बात, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, वेरी ऑफ, सबका मतलब होता है फेड अप विद, जब आप किसी चीज से ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहां यूज किया जाता है। टायर्ड हो सकता है। एंड इमीडिएटली फेल डैश, फेल डाउन, गिर गए। फेल बैडली, बुरी तरह गिरे। फेल एस्लीप, सो गए। फेल रेस्टिंग, गलत हो गया। फेल लाइंग, गलत हो गया। एंड बिगैन ड्रीमिंग, और सपने लेने शुरू कर दिए। अब सपने लिए तो क्या आ जाएगा, एस्लिप। इसका मतलब वो क्या थे, हैप्पी नहीं, सिक नहीं, वो थके हुए थे, क्या आ जाएगा, टायर्ड। फिर आगे देखते हैं, दिस पॉट इज फुल ऑफ फ्लावर एंड इफ देयर इज अ फैमिन, यदि कोई अकाल पड़ता है, इट वुड, फिर से मॉडल आया, इट वुड फैच मी वेरी हाई प्राइस, बेटे मुझे वो काफी ऊंची कीमत दिला देगा, हो सकता है। इट वुड प्रॉफिट मी, बेटे प्रॉफिट जब होता है, मैंने ये मांकर 10 रुपए का खरीदा और अबाव पार
ये 11 का बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का। जो खरीदा गया था वो थी इसकी कॉस्ट, और जो मैंने इसको बेचा वो था सेलिंग प्राइस, और जो 1 रुपया है वो क्या आया, प्रॉफिट। तो यहां प्रॉफिट तो गलत हो जाएगा। सेल मी, वो मुझे बिकेगा, गलत हो गया। गेन भी गलत हो गया। एक्सचेंज, क्या आ जाएगा, फेच मी वेरी हाई प्राइस। विद दैट डैश आई विल बाय ए बिग हर्ड ऑफ गोट्स। विद दैट, अब प्राइस तो कीमत हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। कॉस्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। लागत, विद दैट मनी, उस पैसे से, प्रॉफिट तो है नहीं, क्या आ जाएगा, पैसा। अब उन्होंने आटा इकट्ठा किया, उसको बेचा, तो उसमें क्या मिला, उन्हें पैसा मिला। आई विल बाय ए बिग हर्ड ऑफ गोट्स, मैं उससे क्या खरीदूंगा, गोट्स का एक हर्ड खरीदूंगा, यानी फ्लॉक खरीदूंगा, रेवड़ खरीदूंगा। आई विल सेल देम फॉर ए ह्यूज डैश, अब बेटे प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन्होंने खरीदा है उसको, अब उसे बेच रहे हैं तो मुनाफे पर बेचेंगे। ह्यूज मनी गलत हो जाएगा। टॉस, ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही। वेल्थ, प्रॉफिट हो सकता है, कैश इनअप्रोप्रिएट है। एंड बाय काउज विद दैट मनी, और उस पैसे से फिर क्या करेंगे, गायें खरीदेंगे। फिर कहते हैं देन आई विल डैश बफलोज, फिर गायें खरीदने के बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो बफलोज खरीदेंगे। लेटर हॉर्सेस, फिर घोड़े खरीदेंगे। अब यहां पर सेल गलत हो गया, बाय आ जाएगा। बोरो, उधार लेना, लैंड उधार देना, इनअप्रोप्रिएट है। एंड व्हेन द डैश आर फुल ऑफ हॉर्सेस, जब मेरे डैश घोड़ों से भर जाएंगे। शेड्स, बेटे काउ शेड होता है, बफलो शेड होता है, जहां पर भैंसों और गायों को रखा जाता है, भैंसों का जो तबेला होता है, तो शेड तो गलत हो जाएगा। डेन, बेटे शेर की मांद को क्या कहते हैं, डेन, तो डेंस भी गलत हो गया हमारा। कैनल्स, बेटे कुत्ते के लिए जो एक कोठरी सी बना दी जाती है उसे कैनल कहते हैं, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, स्टेबल्स। स्टेबल्स का मीनिंग क्या है, अस्तबल, घुड़साल। ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट, दैट इज नोन एज स्टेबल। आर फुल ऑफ हॉर्सेस, आई विल सेल देम एंड बाय लॉट्स ऑफ डैश, मैं उन्हें बेच दूंगा और क्या खरीदूंगा, बहुत सारा डैश। सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड ये भी हो सकता है, स्टील इस्पात ये भी हो सकता है। लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही देखा विद दिस गोल्ड, इस सोने से, इसका मतलब उन्होंने क्या खरीदा, उस पैसे से उन्होंने गोल्ड खरीदा, तो ये कट जाएंगे। आई विल बिल्ड अ ह्यूज हाउस, मैं एक बड़ा मकान बनाऊंगा। विद 4 डैश स्टोरीज, एक होता है STORY, ये होती है कहानी। एक होता है STOREY, ये होता है मंजिल। अब जो Y से RY आया था कहानी वाला, उसका प्लूरल बनाते हैं तो IES लगाते हैं, ये तो गलत हो गया। अगर केवल होता है STOREYS तो वो मंजिले बन जाता, ये तो गलत है। टेल्स, TAIL टेल होता है बेटे पूंछ, TALES टेल्स वही दास्तां या कहानी, गलत हो जाएगा। फ्लोर्स यानी तल बनाएंगे, हो सकता है। फ्लावर्स ये गलत हो गया, क्या बनाएंगे वो, 4 फ्लोर्स का 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। सीइंग माई डैश, वन ब्राह्मण विल ऑफर द डैश ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर टू डैश, अब मेरी डैश को देखकर कोई ब्राह्मण क्या करेगा, अपनी बेटी का डैश मुझे दे देगा। अब यहां देखेंगे सीइंग माई पॉवर्टी, अब वो गरीब कहां है जिसका 4 स्टोरी बिल्डिंग है, वो तो अमीर है, गलत हो गया। रिचेज अमीरी हो सकता है, रिचेज को भी हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है। पॉवर्टी सिंगल यूनिट माना जाता है, लेकिन रिचेज प्लूरल में आएगा, और ये प्लूरल में आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल रिचेज हैव विंग्स, इसका मतलब है लक्ष्मी चंचला होती है। तो सीइंग माई रिचेज हो सकता है। माइजरलीनेस कंजूसी गलत हो गया। फ्रूगेलिटी बेटे एक्स्ट्रावेगेंसी यानी फिजूल खर्ची, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, रिचेज। वन ब्राह्मण विल ऑफर द डैश ऑफ हिज ब्यूटीफुल, द लेग ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर, गलत हो जाएगा। हैंड उसका हाथ यानी मैरिज के लिए प्रपोजल आएगा उसके पास, हो सकता है। फेस गलत, थंब गलत, क्या आ जाएगा, हैंड ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर टू,
टू एक प्रेपोजिशन है बेटा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या आ जाएगा, टू मी, ये कट जाएंगे, अस कट जाएगा। आई विल प्ले विद माई चिल्ड्रन, आई विल गो एंड डैश, विल हमारा मॉडल है, गो फर्स्ट फॉर्म आया, एंड कंजंक्शन है, आगे भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। फाइंड हो सकता है, हाइड हो सकता है, सीक ढूंढना खोजना हो सकता है, प्ले हो सकता है, लुक फॉर खोजने के लिए। अब पहली बात, वो खोजेगा किसको, अभी तो ये बात बनेगी नहीं। आई विल फाइंड, फाइंड के साथ बेटे फाइंड इन द स्टेबल, बेटे आगे देखते हैं, एंड कॉल आउट देम। अब ये देम कौन है, बच्चे हैं उनके, इसका मतलब बच्चे वहां छिपेंगे, वो उन्हें खोजेगा, इसका मतलब आई विल फाइंड गलत हो गया, गो एंड फाइंड। आई विल हाइड हो सकता है मैं छिपूंगा, आई विल सीक मैं ढूंढूंगा, आई विल प्ले, प्ले के साथ क्या आना चाहिए था, विद आना चाहिए था, ये सेंस गलत कर रहे हैं। लुक फॉर खोजने के लिए आया, क्या कहता है, आई विल हाइड इन द स्टेबल, मैं क्या करूंगा, अस्तबल में जाकर छिप जाऊंगा। एंड कहता है एंड कॉल आउट टू देम, और उन्हें पुकारूंगा, टू डैश फॉर मी। अब यहां पर आया बेटे सर्च फॉर, फॉरेज फॉर, लुक फॉर, किसी को खोजने के लिए। अब यहां पर पीप आया, पीप तो है ताका झाकी करना, जैसे कई बार आप कहते हो पीप बू या पी कबू, इसका सॉरी, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे आप करते हो छात, आंखें कवर करके एकदम उघाड़ कर देखते हैं, उसके लिए होता है। तो ये ताका झाकी के लिए, लुक फॉर खोजने के लिए हो सकता है, जैसा मैंने बताया सर्च फॉर, फॉरेज फॉर या फिर लुक फॉर। सी फॉर नहीं होता, गॉगल, गॉगल के साथ एट लगेगा, गॉगल एट आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, स्टेयर एट ये घूर घूर कर देखना अनैतिक तरीके से। अगर क्या आता गेज, तो वो होता है निहारना यानी प्रेम पूर्वक। बट वेन दे ड्रिफ्ट डेंजरसली डैश टू द हॉर्सेस, लेकिन जब वो धीरे 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 खतरनाक तरीके से घोड़ों के पास डैश करेंगे, नियर टू द हॉर्सेस, नियर के साथ टू नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्लोज टू द हॉर्सेस हो सकता है, टुवर्ड्स और टू गलत हो गया। अटैच्ड बिल्कुल नहीं, इन फ्रंट ऑफ होना चाहिए था, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, क्लोज टू द हॉर्सेस, जब वे घोड़ों की रेंज में आ जाएंगे, रीच में आ जाएंगे, ताकि वो उन्हें किक ना कर दे। फिर कहता है आई विल पिक अप ए स्टिक एंड थ्रो इट टुवर्ड्स द हॉर्सेस टू डिस्ट्रैक्ट देम, मैं छड़ी उठाऊंगा और घोड़ों का ध्यान बटाने के लिए उनकी तरफ वो डंडा उछालूंगा। एंड डैश माई चिल्ड्रन, और इस तरीके से मैं अपने बच्चों को डैश करूंगा। फाइंड ये तो गलत हो गया। सेव हो सकता है, हर्ट बेटे चोट पहुंचाना, किल मारना इनएप्रोप्रिएट है, थ्रेटन धमकी देने के लिए, बिल्कुल गलत। आई विल बिकम ए डैश इन माई वाइफ्स आईज, मैं मेरी वाइफ की नजरों में डैश बन जाऊंगा। अब वो जब अपने बच्चों को बचा रहा है तो इसका मतलब वो खुश होगी। क्या आ जाएगा, विलन, ये तो गलत हो गया, ये तो खलनायक बन गया। फिर कहता है हीरो, बेटे नायक हो सकता है। एक्टर, एक्टर क्या होता है, जो अभिनेता होता है उसके लिए यूज करेंगे। एक्ट्रेस बेटे बिल्कुल गलत हो गया, अभिनेत्री। वैम्प, जो विलन का फीमेल माना जाता है मूवीज के अंदर, विलेनेस, उसके लिए क्या यूज करते हैं, वैम्प यूज कर देते हैं। यहां क्या आ जाएगा बेटा, हीरो, ये हमारा यहां बन जाएगा। वाइल्ड डैश, he picked a stick lying close to him। अब बेटे वाइल डैश, वाइल प्लेइंग हो सकता है, राइडिंग गलत हो गया, थिंकिंग सोचते हुए हो सकता है, सेविंग गलत हो गया, ड्रीमिंग, अब बेटे वो तो सो रहा था, सो रहा है, सपना देख रहा है, तो इसका मतलब ये प्लेइंग भी गलत हो गया, थिंकिंग भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, ड्रीमिंग, सपना देखते हुए। he picked up a stick lying close to him and sprung it towards the pot, उसने उठाई और पॉट की तरफ उछाल दी। the stick dash the pot hanging from the peg, और छड़ी ने क्या किया, wasted व्यर्थ गंवाना, गलत हो जाएगा। burst, बेटे जब उसके अंदर कोई बम आदि रख के बॉम्ब रख दिया और उसको एकदम से एक्सप्लोड किया तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ये गलत हो गया। shattered, ये एक कांच का ग्लास है,
आपने लाठी ली, इसके खींच के मारी तो ये छितरा जाएगा, ये शैटर हो जाएगा। हो सकता है स्प्रेड, बिखेरने के लिए, गलत हो गया। उसके बाद इंजर्ड द पॉट, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट, क्या आ जाएगा? शैटर्ड। शैटर्ड द पॉट हैंगिंग फ्रॉम द पेग एंड डैश ऑल इट्स कंटेंट्स ओवर हिज बॉडी, और सारा का सारा वो छलक के किसके ऊपर आ गया? उसके ऊपर। अब स्पिल्ड हो सकता है, फेल गलत हो जाएगा, स्टोर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। पॉर, बेटे पॉर में क्या है? आपने बाल्टी पानी की भर रखी है, किसी के ऊपर उड़ेल दी, वो क्या था? पॉर, ये भी गलत हो गया। कई बार आप कहते हैं इट वॉज अ डाउन पॉर, यानी मूसलाधार बारिश की बात की गई है। रिलीज, आहा, क्या आ जाएगा? स्पिल्ड ऑल इट्स कंटेंट्स ओवर हिज बॉडी, ही नाउ लुक्ड लाइक ए व्हाइट डैश, अब वो एक सफेद डैश दिख रहा था। ऑसलर, ऑसलर क्या होता है? पहले ये हॉस्टलर बोला जाता था, बिगड़ते बिगड़ते ये ऑसलर हो गया। ये होता है बेटे जब किसी धर्मशाला या सराय के अंदर कोई ट्रैवलर जाया करता था तो वो अपने घोड़े आदि को वहां पर छोड़ देता था। उसके घोड़े हुए या बैल आदि हुए, उनकी देखरेख के लिए एक बंदा नियुक्त किया जाता था, मुख्य रूप से घोड़ों के लिए, तो उसे कहते थे ऑसलर। जैसे आपने महाभारत देखी थी, जब आपके पांडव अज्ञातवास पर जाते हैं, उस टाइम पे जो सबसे छोटा था उनमें, यानी सहदेव, वो घोड़ों की रखवाली करता था, वो क्या है? ऑसलर। फिर कहता है एंजल, वो फरिश्ता लगेगा, गलत हो जाएगा। गॉस्ट, अब बेटे वो भूत की तरह नजर आएगा, हो सकता है। एलिफेंट इनअप्रोप्रिएट। प्रिंस बिल्कुल गलत, क्या आ जाएगा? गॉस्ट। ये बन गया हमारा क्या? आपका क्लोज टेस्ट का पैसेज। इसके अंदर वैसे तो 10 आते हैं, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या किया था? इसके अंदर ज्यादा शब्दों को रखा ताकि हमारी वोकैब के ऊपर अच्छी कमांड हो, टेंस आदि के ऊपर कमांड हो। तो इसी प्रकार के नए पैसेज के साथ अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।